भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस डील ने देश के कपास किसानों और वस्त्र उद्योग को आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति में धकेल दिया है। दूसरी और तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सरकार का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि यह समझौता संतुलित है, दूरदर्शी है और भारत के हितों की रक्षा करता है। तो आखिर सच्चाई क्या है और क्या ये डील किसानों और उद्योग के लिए बड़ा खतरा है या फिर ये भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की रणनीति है? राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर सीधे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पर निशाना साधा। उनका दावा है कि अमेरिका ने भारतीय गारमेंट्स पर 18% शुल्क लगाया है, जबकि बांग्लादेश को 0% टैरिफ का लाभ मिल रहा है, बशर्ते वो अमेरिकी कपास आयात करे। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अगर हमें भी 0% शुल्क चाहिए तो क्या हमें अमेरिकी कपास मंगवानी होगी? और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अपने किसान कहां जाएंगे? उनके मुताबिक सरकार ने यह अहम तथ्य देश से छिपाया। उन्होंने इसे नीति नहीं बल्कि जाल बताया। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर अमेरिकी कपास आयात करो तो भारतीय किसान प्रभावित होंगे और अगर आयात ना करो तो भारत का कपड़ा उद्योग अमेरिकी बाजार में पिछड़ जाएगा। राहुल गांधी ने संसद में भी यह मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि मंत्री के जवाब से साफ हो गया कि शर्तें ऐसी हैं जो भारत को असहज स्थिति में डालती हैं। आप जानते हैं कि भारत दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में से एक है। लाखों किसान इस फसल पर निर्भर हैं। अगर अमेरिकी कपास बड़े पैमाने पर आयात की जाती है तो घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे किसानों की आमदनी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। अगर 18% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो गई तो निर्यात घट सकता है। यही तो दो धारी तलवार है जिसे राहुल गांधी आगे कुआं पीछे खाई बता रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस बिना पूरी जानकारी के भ्रम फैला रहे हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि भारत ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ बेहतर और संतुलित समझौता किया है। भारत का कपास निर्यात पहले से अधिक मजबूत और विविध हुआ है। भारत केवल एक बाजार पर निर्भर नहीं है। 100 से ज्यादा देशों में वस्त्र निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कपड़ा मंत्री राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ये भी कहते हैं कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से प्रगति हो रही है, जिससे निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे। सरकार का तर्क है कि ये डील दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जो भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने के लिए है। राहुल गांधी ने खासतौर पर बांग्लादेश का उदाहरण दिया और कहा कि अमेरिका बांग्लादेश को 0 टैरिफ का लाभ दे रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा। अगर बांग्लादेश अमेरिकी कपास आयात कर 0% शुल्क पर गारमेंट्स निर्यात करता है तो भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि बांग्लादेश भारत से कपास आयात कम या बंद करने का संकेत दे रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैश्विक व्यापार बहुआयामी और भारत के पास वैकल्पिक बाजार मौजूद है। ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है।
कपास किसान कई राज्यों में प्रभावशाली वोट बैंक है। वस्त्र उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे में यह विवाद आने वाले चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे किसान विरोधी नीति के रूप में पेश कर सकता है, जबकि सरकार इसे आत्मनिर्भर और वैश्विक भारत की दिशा में कदम बता रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार और वाणिज्य पर नजर रखने वालों की माने तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता एक जटिल आर्थिक समीकरण है। एक तरफ किसानों की आजीविका, दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार। सवाल ये नहीं है कि 18% या फिर 0%। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक व्यापार कर पा रहा है। राहुल गांधी के आरोपों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार का जवाब है कि देश का निर्यात पहले से मजबूत है, नए बाजार खुल रहे हैं। अब फैसला आंकड़ों और पारदर्शिता पर होगा, क्योंकि अंततः ये बहस राजनीति से ज्यादा करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी से जुड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी ढवली अपना राग वाली बात है। सरकार की माने तो डील शानदार है और विपक्ष की माने तो सरकार ने देश को बेच दिया है। बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।